Hello student, good morning. Today your topic is magnetic property. In following step, I teach many topic in previous video, but today your topic magnetic property. जैसा कि आप लोग को मैंने प्रीवियस क्लासेज में इस चैप्टर को टीच किया था, उसमें आप सब कुछ पढ़ चुके थे, इसलिए मैं जनरली एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम कुछ होगी कहीं पे तो उसको आप क्लियर कर लोगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो क्या दिक्कत है। और उसमें हमने डिफेक्ट और क्या क्या सब कुछ पढ़ाया था सभी टॉपिक को। फिर एक बार और मैंने सोचा कि एक बार और यहाँ से शुरू से चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सोल्यूशन। फर्स्टली योर टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता क्या है, कैसे हम लोग पता करेंगे। किसी भी एलिमेंट का ही पूछ दिया जाए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताए, पैरा है, डाया है, यदि जो भी है, फेरीमैग्नेटिक सब बताना होगा, तो इससे हम लोग बता सकते हैं। इसमें है क्या, देखिए, ईच सब्सटेंस हैविंग सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर विच इलेक्ट्रॉन आर रिस्पांसिबल। ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ टीनी मैग्नेट। मीन्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया डायग्राम, वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश की है कि इसमें पहले से हम लोग इसको राइट कर लें और बेटर हो। तो इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और ऐसा कि ये भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, छोटे मैग्नेट की तरह। या तो हम जानते हैं जैसे फैन चलता है ना, आपके घर में सबके घर में होगा, फैन चलता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक के अब परपेंडिकुलर होता है। या हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक जो होगा मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर होगा। किसी भी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेट आ जाता है। ठीक, बी से शो करते हैं, जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अगर करंट अगर इधर जा रहा है तो मैग्नेट क्या इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ आ रहा है। तो और ये भी जानते हैं कि करंट किसको कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। बट इलेक्ट्रॉन जो है एक कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़े थे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे देखना है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। ये सब आपकी प्रॉपर्टी है। 5 मिनट बाद जानना है, छोटा सा है, जल्दी से खत्म करते हैं, इसको देखते हैं। पहला है आपका डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, इन डायमैग्नेटिक ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन प्योर। अच्छा, प्योर रहेंगे क्या होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं हाफ पोल एंड फुल आर्बिटर आर मोस्ट स्टेबल बट इनकम्प्लीट फील्ड आर अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है, सब लोग चाहते हैं कि स्टेबल होना, हम आप सभी। तो उसमें स्टेबिलिटी क्या, स्टेबल होने का मतलब क्या, या तो फुल फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो। जैसे मैं ले लेता हूँ डी आर्बिटल, पी आर्बिटल, कोई भी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ गया है। ये आपका है आर्बिटल है, कौन सा है, डी आर्बिटल, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन हम एक एक भरते हैं। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं, ये कैसा होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, स्टेबल होगा, समझ रहा है। अगर इसी को हम एक नहीं भरे और ये इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जैसा कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब, क्रोमियम। क्रोमियम भी स्टेबल होता है कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इसका, तब एक आर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करके जाके फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाते हैं। ओके, सभी आर्बिटल ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, कैसा पैरा। बट इसी में सभी जगह क्या इलेक्ट्रॉन दो दो फिल कर दिया जाए, कितना, हम इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन इन ऑल ऑर्बिटल्स, टू 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 टू। तो ये देखिए डायमैग्नेटिक का बिहेवियर है कि नहीं, जब इलेक्ट्रॉन दो दो भरे जाएंगे किसी आर्बिटल में, एक आर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 से ज़्यादा एक आर्बिटल नहीं हो सकते। इसमें कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक आर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल एंड हाफ फील्ड आल्सो मोस्ट स्टेबल बट इनकम्प्लीट फील्ड आर्बिटल आर अनस्टेबल, समझा ना। तो डायमैग्नेटिक का एक प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरा है आपका पैरामैग्नेटिक। डाया का एग्जांपल देना है तो जिंक ले लीजिए, हमने जिंक ले लिया, क्या ले लिया, जिंक। जिंक का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका क्या आएगा भाई, लास्ट में कितना आएगा, 3D 10 आएगा। ये में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 आएंगे कि नहीं। तो देखिए अगर डी में हम क्या करते हैं, चलिए फिर से हम इसको दिखा देते हैं।
डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा आपका, ऐसे डायग्राम बना लीजिए, डी ऑर्बिटल हाउ मेनी 5 डी ऑर्बिटल। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए डायमैग्नेटिक है कि नहीं, तो डायमैग्नेटिक स्टेबल होगा कि नहीं, तो जिंक का क्या होता है, स्टेबल होता है, समझ में आ रहा है। और ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंटिंग इसकी नहीं होती है, जब आपको मैंने पढ़ाया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसमें बताया था डी ब्लॉक का तो है बट ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उसी तरह नेक्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता क्या है, पैरामैग्नेटिक में आपका होगा क्या चीज, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड होंगे। ओके पैरामैग्नेटिक। अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm, यूनिट है बहुत मैग्नेट्रॉन। म्यू इक्वल टू, म्यू की वैल्यू यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। ओके देखते हैं म्यू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना होगा तो उसमें फाइंड कर सकते हैं। n इज व्हाट, वेयर n इज नंबर ऑफ एम्पियर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एम्पियर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अभी हमने जिंक बताया था, जिंक बताया था नहीं आपको, बोलो चलिए जिंक बताया था, उसका थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। जिंक का जो डायग्राम बना था हमने ऐसे बना था, पूरा फील्ड ऑर्बिटल था कि नहीं, तो उसमें कितना एम्पियर इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे हमने बनाया था। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, सभी इलेक्ट्रॉन क्या थे, पेयर्ड थे, सभी इलेक्ट्रॉन क्या थे, पेयर्ड थे। तो यह की वैल्यू आप क्या आएगी, 0 आएगी, नहीं आएगी, 0 आएगी। चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी म्यू निकाल लेते हैं, इसे फाइंड कर लेते हैं कैसे निकलेगा। ये इक्वल टू 0 हम लोग रखते हैं, 0 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, ये 0 2 आएगा, बट यहाँ पे क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं। तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना आएगी, म्यू 0 आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पे चलते हैं, पैरामैग्नेटिक। इन दिस कंडीशन ऑल इलेक्ट्रॉन इन अनपेयर्ड। ओके कैसे होगा देखिए, जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम, कोई एग्जांपल आप अपने मन से भी ले सकते हो, मेरे मन से भी ले सकते हो। चलिए ठीक है देख लेते हैं। क्रोमियम मैं कह रहा था, क्रोमियम भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। मैंगनीज ले लेते हैं, Mn कितना होता है, 5 होता है, 25। इसका कंडीशन करेंगे तो 3d कितना आएगा, 3d 5 आएगा, 4s 2 आएगा, 4s2 3d 5, 4s2 3d 5 और कैलकुलेटिंग करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब होगा ऐसा, ठीक है। देखिए इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं ऑर्बिटल का, तो इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं होता क्या है, सॉरी पहले तो क्या करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है सर्कुलर, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अच्छा ये बताइए ये पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अनपेयर्ड है तो पैरा का तो क्या होगा, पैरा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं, एक ही तरह स्पिन कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में। इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कर रहा है कि नहीं, बोलो। अब इसमें देखिए कोई पूछेगा इसमें n की वैल्यू बताइए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी, नहीं बोलो। अब म्यू की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, अरे n की वैल्यू रख देते हैं फार्मूले पे, देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे, ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। ओके देखिए म्यू इक्वल टू अंडर रूट n में क्या 5 × 5 + 2 हो जाएगा कि नहीं, b अब यूनिट हो जाएगा उसका, अंडर रूट 5 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 से मिले कितना 35 इतना आ गया कि नहीं। डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा भाई देख लीजिए। जब इसको डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे 35 का, ठीक है, तो पहले तो 5 टाइम में जाएगा, ऐसे करके फाइंड करेंगे तो 25 हो जाएगा, वहाँ 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे डेसिमल लगा के, अब यहाँ पे डबल जीरो आया जाता है कि नहीं, ऐसा कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। डिवीजन मेथड हमको उस पर नहीं जाना है, हमको देखिए केमिस्ट्री में हम लोग इतना ही नहीं करना है, करने के लिए टाइम जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर ऐसे म्यू इक्वल टू नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्पियर इलेक्ट्रॉन 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, ये की कितना आई है 5 आई है, 5 आई कि नहीं, वही आपका आंसर होगा। तो 5 पॉइंट समथिंग
5 पॉइंट समथिंग। अब कितना जाएगा इसका डिवीजन कीजिएगा, 9, 5, 3, 2 जो भी आएगा इस तरह क्या हो जाएगा, इतना डीएम हो जाएगा। आंसर भी ऐसे एकदम इजी होगा बताना, टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। ऐसे मान लीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड करना होता है, सीधा ये लिखेंगे और हमके इलेक्ट्रॉन तो आ गया, इसका अगर निकालना ज़्यादा ही आपको है तो डिवीजन में से सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं तो 5 पॉइंट जितने आपके इलेक्ट्रॉन उतना समथिंग, उसके बाद अप्रॉक्स लगा दीजिएगा, 6 तक नहीं चाहिए, 6 से नीचे ही जहाँ तक लिख सकते हो वो सही हो जाएगा आपका, समझ आएगा। तो ये कैसे निकाल, ये इसका किसका था, मैग्नीज का था। ये पैरा है, पैरा है, स्टेबल है कि स्टेबल, स्टेबल है, जैसा कि जिंक भी स्टेबल था, ठीक है। उसी तरह आपका आएगा, इसको राइट कर लीजिए। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक भी कर सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक में कैसा डायग्राम था भाई, ये भी ऐसा ही था, कैसा अनपेयर इलेक्ट्रॉन की ही तरह था, डायग्राम ऐसे ही शो किया गया था, ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही शो किया गया था। ये भी पैरेलल पैरामैग्नेटिक ही टाइप का है, बट उसमें सम चेंजेस है। देख लीजिए क्या है, दिस सब्सटेंस आर स्ट्रांगली these substances are strongly attracted by external magnetic field, attracted by external magnetic field, attracted by external external magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड होगा क्या, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, एंटी फेरो होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको कोबाल्ट लिखिए, and property is called ferromagnetism. For example, CO, Ni, etc. समझा, ये इस तरह से है, इसका भी डायग्राम बनाएंगे, आपका इस तरह डायग्राम तो क्या होगा, फेरो हो जाएगा। उसी तरह एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, देख लीजिए, इसको राइट कर लीजिए। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में आपका होता है एक ऊपर एक नीचे, मीन्स वो भी क्या होता है, इसके नाम पहले क्या लिखते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, समझा क्या। इसमें कंपाउंड लाइक होगा, इसमें भी जैसे डायमैग्नेटिक में होता है ना उस तरह का ही होगा, समझा। फॉर एग्जांपल इसका लेंगे क्या, एमएन ओ मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फेरीमैग्नेटिज्म क्या होगा, उसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपका अप साइड होंगे और डाउन साइड, ओके, 2 ऊपर और एक नीचे, इस तरह का होगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसा होगा, ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल Fe3O4 या Fe3O4, इसको तो आप लोग जानते होंगे, मैग्नेट का ही फार्मूला है, ओके। कब ये बनता है, इसका रिएक्शन देखिएगा थोड़ा। आयरन का जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ मतलब हॉट वाटर क्या होगा, बहुत गर्म हो, ठीक है। तो बन क्या जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा, समझा रहा है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करेगा, समझा रहा है। ये रिएक्शन होता है, जब स्टीम लेंगे तब ये होगा। अब यही कोल्ड वाटर लेंगे, मीन्स नॉर्मल वाटर, तो वहाँ पे क्या रस्ट का फार्मूला बनेगा, Fe2O3 बनेगा,
2 और 3। ओके स्टूडेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल्स को भी मैंने पिछले जो टॉपिक पढ़ाया उसको बताया था, डिफेक्ट की टॉपिक मैंने पढ़ाया था, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा सॉल्यूशन होगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।